जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन में। यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ तलबा और तालिबात हैं उनकी जानिब से जो थीसिस हैं वो डिस्प्ले किए गए हैं। थीसिस डिस्प्ले में मुनफरिद अंदाज में तहज़ीब व सकाफ़त को उजागर करने के अलावा जो तालिबात हैं उन्होंने अपने फ़न का भी मुज़ाहरा करती यहाँ नज़र आ रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडेंट, उनसे पूछते हैं, बताइएगा किस थीम के तहत आपने इस वक्त अपना थीसिस जो है डिस्प्ले कर रखा है? जी, मेरा थीसिस है एक गार्डन से इंस्पायर्ड है। बेसिकली मेरी कलेक्शन टाइटल है इन्चांटेड गार्डन, जो कि एक नॉवल में गार्डन डिस्क्राइब किया गया था, जिसको मैंने एक फिक्शनल स्पेस जो उसमें थी मैंने उसको कैप्चर किया अपने थीसिस के थ्रू। वेयर एक गार्डन एक डिस्कवर हुआ था जिसमें देयर वर ऑल ओवर लीव्स, वाइन्स वर ग्रोन। एक बंद स्पेस में वो गार्डन था जिसको एक लड़की ने डिस्कवर किया था, और फिर उसके अंदर जो एक उसको एटमॉस्फेयर मिला था जिसको बहुत अट्रैक्टिव लगा था, इंचांटिंग लगा था। मैंने उस पे अपना कलेक्शन बनाया है। अच्छा, ये पहन के ऐसा लगेगा कि वो गार्डन में फिर रहा है, यानी कि पत्तों से और पौधों से मुशाबे। बिल्कुल उसको एक उसकी फीलिंग को कैप्चर करने के लिए कि उस लड़की को उस वक्त कैसा महसूस हुआ था, कि उसने उस गार्डन में क्या देखा था उस चीज़ को, और वो पहन के वो क्या फील कर सकती है। जी बिल्कुल, गार्डन से रिलेटेड इनका थीसिस डिस्प्ले है। मज़ीद भी आगे देखते हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ खासे जो है डिस्प्ले इस वक्त कर रखे हैं, उनसे भी जान। यहाँ आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो थीसिस डिस्प्ले कर रखे हैं, तरह तरह के इस वक्त थीसिस हैं वो डिस्प्ले हैं, और जो खासे जो देखने वाले हैं वो मरूब होकर रह रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर पैम्पदा दो जो एक खातून है उनसे इंस्पायर होकर यहाँ पे जवेरिया ने अपना थीसिस जो है डिस्प्ले कर रखा है। उनसे पूछते हैं, जी बताइएगा किससे मुतालिक है और थोड़ा बताइए। मेरा जो थीसिस है ना वो मैडम पॉम्पेडो और एक 80th सेंचुरी कोको में मिस्ट्रेस थी, उनसे इंस्पायर्ड है। उनकी पॉलिटिकली पोजीशन ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी अपने एरा में। लाइक जो भी उस टाइम की क्वीन थी उसकी पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन इनकी थी एज अ मिस्ट्रेस। फिर भी इनकी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी। इनका हाथ लिटरेचर और आर्ट वाली साइड पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, तो मैंने उनकी पर्सनालिटी से इंस्पायर्ड बनाया। उनकी पर्सनालिटी में मेजरली जो चीज़ मैंने देखी वो बोस थी। बोस से इंस्पिरेशन ली, अपनी सारी सिलवेट्स में बोस यूज़ किया। जैसे यहाँ भी बो है, यहाँ भी बो है, यहाँ पे भी आपको ये वाला रेफरेंस ना रोकोको टाइम पीरियड था वो तो उधर से आ रहा है, थोड़ा सा रेफरेंस ड्रेपरी का। फिर मैंने स्कल्पचर स्टडी किए थे, तो जो उस बंदी के अपने कलर्स थे ना दोज वर वेरी ब्राइट लाइक पिंक एंड ब्लूज, और जो स्कल्पचर स्टडी किए थे वो वाइट से, तो उनको ब्लेंड करके फिर मैंने पेस्टल्स एक्सट्रैक्ट किए और फिर उनको यूज़ किया। कितनी आपको इसमें मेहनत दरकार हुई, कितने वक्त लग गया इसको तैयार करने? टोटल हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो 6 मंथ्स का होता है। उसके अंदर जो हमारा प्रोडक्शन का फेज़ होता है वो 2.5 मंथ्स का होता है, जिसमें प्रोटोटाइपिंग एंड ऑल होता है। अब जैसे इट डिपेंड्स कि आप किस तरह का काम करें, प्रेड करें या कुत्योर करें। अब मेरा जैसे ये पूरा गारमेंट है, ये सारा हैंड सूड है, मतलब इसमें मशीन का इस्तेमाल नहीं हुआ, मैंने अपने हाथों से सिया है। ये गारमेंट होगा ये या ये, इसमें फिर ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप मशीन पर प्रोडक्शन करें उसमें डिफरेंट लगता है, फिर फिनिशेस के अकॉर्डिंग होता है आपका टाइम। तो मेरे तक खासी मेहनत लगी है। टाइम तो वही था, एक लिमिटेड होता है सबके पास, सेम टाइम में आपने प्रोड्यूस करना होता है, तो टाइम तो वही था, फ्रेम जो सबके पास था। लेकिन ये है कि एफर्ट ज़्यादा लगती है कि आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हो, ब्रेक नहीं ले पा रहे, तो वो वाली चीज़ आ जाती है जब आप कुत्योर वगैरह करते हैं तो। जवेरिया उस्मान की आपने गुफ्तगू सुनी, जो कि मैडम पॉम्पेदो से मुतासिर होकर उन्होंने ये जो इस वक्त अपना उनका थीसिस जो है डिस्प्ले है, और आप देख सकते हैं एक बड़ी तादाद में यहाँ तलबा और तालिबात मौजूद हैं जो कि थीसिस को देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, सीख रहे हैं। यकीनन ये तलबा और तालिबात का जो अंदरूनी फ़न है और उसको तो निखारने के साथ साथ जो तहज़ीब व तमद्दुन है उसको भी उजागर करने में यकीनन मदद मिलेगी। यहाँ पे मुख्तलिफ जो थीसिस हैं वो डिस्प्ले हैं, और हर एक को ही जो देखने वाले हैं वो हैरत में मुब्तला हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आयमा, उनसे पूछते हैं, जी बताइएगा किससे मुतासिर होके या डिस्प्ले जो आपने किया है थीसिस को बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयमा है और आई एम अ फैशन डिज़ाइनर फ्रॉम PIFT। और जो मेरा थीसिस है वो डांस और एक कंपनी से इंस्पायर्ड है जो कि डांस शोज़ करवाते थे, तो मैंने एक थीम पकड़ी और उससे उस कंपनी के अकॉर्डिंग मैंने अपना ये पूरा थीसिस किया है, जिसके कलर्स और हर चीज़ उस कंपनी से इंस्पायर हैं। थैंक यू। जी, उस कंपनी से रिलेटेड जो हैं वो इन्होंने थीसिस जो है डिस्प्ले कर रखे हैं, और इसी तरीके से जो देखने वाले हैं वो भी मरूब हो रहे हैं। यकीनन इन थीसिस से एक तो अंदरूनी जो इनका फ़न है वो भी उजागर करने में मदद मिल रही है, साथ में तहज़ीब व सकाफ़त जो है, तहज़ीब व तमद्दुन जो है वो भी उजागर हो रहा है। तरह तरह की कारीगरी देखने को यहाँ मिल रही है। साथ ही अब आपको एक डिफरेंट किस्म का जो डिस्प्ले है वहाँ लेके चलते हैं, जो कि खूनी डिस्प्ले है, और उसके बारे में हम जानते हैं। जी बताइएगा जो इसमें देख रहे हैं हम कि खून बाकायदा, जो कहते हैं कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, तो खून से मुतालिक भी काफ़ी हुआ है, इससे बताइएगा ज़रा।
इट्स बेसिकली लाइक मैंने काइनेटिक स्कल्पचर को अपने गारमेंट्स में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है और मैंने इसके अंदर पंप एंड मोटर इंसर्ट किए फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड सो दैट पीपल कुड फील ह्यूमन बॉडी को फील कर पाएँ। और मैंने इसमें मसल्स ब्लड और डिफरेंट लेयर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी को एक्सप्लोर करते हुए डिफरेंट गारमेंट्स बनाए हैं और दे आर लाइक रियली डिफरेंट। और मैंने टेक्सटाइल एक्सप्लोरेशन बहुत ज़्यादा की हुई है इसमें। कि स्किन है, ये ब्रेन का एक टेक्सचर है, ये लेसिंग से आर्टरीज और वेन्स का पता चल रहा है और एक मीट और उसका एक टेक्सचर बनाया हुआ है। तो इट इज़ ऑल एक्सपेरिमेंटल, इट इज़ नॉट लाइक वेरी बेसिक काइंड गारमेंट्स, दीज आर वेरी एक्सपेरिमेंटल। ये बिल्कुल इनका एक फ़न तो नुमाया हो ही रहा है, साथ में देखने वाले भी जो हैं वर्ता हैरत में मुब्तला हो रहे हैं। तहज़ीब व तमद्दुन के अलावा जो अंदरूनी जो फ़न है वो भी उजागर हो रहा है। इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से दिखाया है उन्होंने जिगर को कारे से मुताल्लिक जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हैं इस वक्त।